I'm doing a giveaway in this video, so watch till the end. हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि बोर्ड्स एग्जाम काफ़ी नज़दीक है और चारों तरफ दिवाली के पटाखों की तरह प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, जिसमें किसी के 65 आ रहे हैं तो कोई 2 नंबर से टोटल स्कोर करने से रह जा रहा है। तो इस प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के गहमा गहमी के बीच में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सोशल साइंस के पेपर में जो सबसे आसान चीज़ है वो है मैप बेस्ड, बट ओनली इफ यू नो द प्रोसेस। तो सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद मैंने एक ऐसा 5 स्टेप प्रोसेस बनाया है जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया, फिर चाहे आप 10th के हो या 12th के हो, मैप बेस्ड क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लोगे, एंड जिसे मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आप हर स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझें। कमिंग टू मी, आई एम सुधांशु एंड आप देख रहे हैं ब्लेड लर्नर ह्यूमैनिटीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट स्टेप, व्हिच इज टू नो द सिलेबस। आई नो ये बहुत बेसिक है, बट मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को जो ऐसे साइट्स की प्रैक्टिस करते हैं जो उनके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आपको बेसिकली उन्हीं साइट्स को मार के प्रैक्टिस करना है जो आपके सिलेबस का पार्ट है। फॉर दैट यू नीड टू नो द सिलेबस। आप अपने बोर्ड के वेबसाइट पे जाइए। इफ़ यू आर फ्रॉम CBSE, गो टू CBSE Academic NIC.in और वहाँ पे करिकुलम का एक बटन होगा, वहाँ से आप अपने सिलेबस को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपको किन साइट्स की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जब आपने अपने सिलेबस को देख लिया, देन कम्स द सेकंड स्टेप, दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आपको मैप की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और जब मैं यहाँ पे मैप कह रहा हूँ दैट मीन्स ऑब्वियसली द इंडियन मैप। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से मेरा मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भैया यूपी के बगल में क्या है, MP के नीचे क्या पड़ता है, गुजरात और राजस्थान ऊपर नीचे पड़ते हैं, और ये चीज़ें एक दिन में याद नहीं होती है। तो बेटर वुड बी कि आप एक मैप खरीदो इंडिया का, प्रॉपर लेबल्ड मैप, और उसे अपने दीवार जहाँ पे भी सोते हो उसके सामने चिपका दो। उड़ते जागते चलते फिरते जब उसको देखोगे तो वो खुद ब खुद याद हो जाएगा। एंड दिस अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे जुड़ा है हमारा थर्ड पॉइंट, और ये जो तीसरा पॉइंट है इससे ही आप मैप बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, विच इज़ डेवलपिंग द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट आपके घर के लैंडमार्क की तरह है। जैसे आप अपने घर का पता बताते हैं ना कि ये घर हमारा जो है वो मॉल के अपोजिट पड़ता है, ये फलाने किराने स्टोर के दाहिने साइड में पड़ता है, दैट इज़ द रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे जो मॉल है और जो किराना स्टोर है, दैट इज़ रेफरेंस पॉइंट, जिससे आप अपने घर को लोकेट करते हैं। और हर किताब में, हर चैप्टर में जितने भी मैप के साइट्स होते हैं उनमें से 4, 5, 6 साइट्स तो एक रेफरेंस पॉइंट से जुड़े होते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि अगर आपने दिल्ली कहाँ है वो मार्क करना सीख लिया, तो दिल्ली से आप मेरठ मार्क कर लेंगे, मथुरा मार्क कर लेंगे, आगरा मार्क कर लेंगे, पानीपत, राखीगढ़ी, ये सब आप मार्क कर पाएंगे ईजिली। जयपुर भी मार्क कर सकते हैं बाय द वे। सो फ्रॉम दैट दिल्ली, जो कि एक हमारा रेफरेंस पॉइंट है, उससे आपने क्लब करके, मतलब एक साथ कनेक्ट करके 6-7 ऐसे साइट सीख लिए जिनको आपको इंडिपेंडेंटली सीखना पड़ता। बस आपको हिंट ध्यान में रखना है कि भाई दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में मेरठ पड़ता है, दिल्ली के साउथ ईस्ट में मथुरा पड़ता है, थोड़ा सा ऊपर पानीपत पड़ता है, और उसके थोड़ा सा लेफ्ट में राखीगढ़ी पड़ता है। दैट इज़ द पैटर्न। और ये सारे हिंट्स मैंने मैप के PDF में शेयर किया हुआ है, जिसके ऊपर जब मैं वीडियो बनाऊंगा, व्हेन आई विल शेयर हाउ टू लोकेट द साइट्स ऑफ क्लास 12th हिस्ट्री, उसमें वो सारे हिंट आपको मिल जाएंगे इफ़ यू आर अ क्लास 12th हिस्ट्री स्टूडेंट। देन बाकी चाहे आप 10th के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, ज्योग्राफी के हैं, ये रेफरेंस पॉइंट जो है काफ़ी काम आने वाला है अगर आप साइट्स को लोकेट करना चाहते हैं तो। जैसे अगर आपने अहमदाबाद सीख लिया तो अहमदाबाद से आप खेड़ा मार्क कर सकते हैं, डांडी मार्क कर सकते हैं, बारडोली मार्क कर सकते हैं। ये चारों जो है वो आपकी हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ रेफरेंस पॉइंट, और उस रेफरेंस पॉइंट से आप बहुत सारे साइट्स को क्लब करके मार्क कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा चौथा स्टेप, द यूज़ ऑफ नेमोनिक्स। देखो, नेमोनिक्स काफ़ी ज़रूरी है। जब आप रेफरेंस पॉइंट यूज़ करते हैं तो आप 6-7 साइट्स को एक साथ क्लब कर लेते हैं, और यूजुअली ये सारे साइट्स ऊपर नीचे होते हैं। जैसे अगर दिल्ली की बात करें तो ऊपर में मेरठ पड़ता है, नीचे मथुरा पड़ता है। जैसे अगर हमने एक रेफरेंस पॉइंट यूज़ किया बनारस, तो बनारस, अगर आप क्लास 12th हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो बनारस के आसपास काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। बनारस खुद में सारनाथ वहीं पे पड़ता है, बनारस के ऊपर में आजमगढ़ है, उसके ऊपर में गोरखपुर है, उसके राइट साइड में पटना पड़ता है, पाटलिपुत्र पड़ता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ। तो ये जो है ना, एक नेमोनिक्स में आप इसे अरेंज कर सकते हैं ताकि ये तुरंत आपके ध्यान में रहे कि ऊपर गोरखपुर, नीचे आजमगढ़, फिर बनारस, और फिर इधर पटना। ऐसे ही अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं वहाँ पे तो ये नेमोनिक्स काफ़ी काम आते हैं। जैसे आपको मिनरल के साइट्स याद करनी है, टेक्सटाइल के साइट्स याद करने, तो आपने इकट्ठे जितने भी साइट्स हैं उनका एक नेमोनिक्स बना लिया, और उसको याद करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। कमिंग टू द नेमोनिक्स, तो क्लास 12th हिस्ट्री में जो कुछ नेमोनिक्स आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो महाजनपद के हो, चाहे वो विजयनगर वाले चैप्टर का हो, चाहे वो नेशनलिस्ट मूवमेंट वाले चैप्टर के साइट्स हो, उनको मैंने अपने ऐप में शेयर किया हुआ है। यू जस्ट हैव टू डाउनलोड आवर ऐप, और वहाँ पे आप जाएंगे फ्री मटेरियल सेक्शन में, और उसके बाद जाएंगे आप निंजा मटेरियल में, फिर क्लास 12th, और वहाँ पे जो मिसलेनियस की PDF है, वहाँ पे मैप नेमोनिक्स करके एक PDF होगा, उसे डाउनलोड करिए। जितनी भी इंपॉर्टेंट नेमोनिक्स है क्लास 12th हिस्ट्री, दैट इज शेयर्ड देयर, उससे आप कनेक्ट करके अच्छे से सीख पाएंगे।
सो दैट वाज द फोर्थ स्टेप। एंड बिफोर मूविंग टू द 5वां स्टेप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको ये तरीके और हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब। एक तो बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक भी नहीं करते, केवल कमेंट करके चले जाते हैं। इससे उनका तो काम हो जाता है बट हम पीछे रह जाते हैं। सो योर सब्सक्राइब और ईच ऑफ योर लाइक बूस्ट आवर मोरल, वो हमें इनकरेज करता है। प्लीज उसमें हेजिटेट ना करें। हमारे कंटेंट, हमारे वीडियोस, हमारे मटेरियल्स आपके लिए बोर्ड्स और CUET और उसके बियॉन्ड भी हेल्पफुल होने वाले हैं। So make sure you subscribe, you won't regret. Now coming to the fifth and the last step, that is practice. ये चारों स्टेप कुछ भी नहीं है अगर आपने मैप को प्रैक्टिस नहीं किया तो। Now what you have to do, आपको जाना है स्टेशनरी की दुकान में और वहाँ पे आप क्या करेंगे, एक ब्लैंक मैप ले लेंगे। उसका अगर चाहे तो 3-4 जेरोक्स आप करवा लीजिए, इंडिया का ब्लैंक विदाउट एनी लेबल, और उसके ऊपर आप इन साइट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे मैप के ऊपर एक अलग वीडियो आएगी जिसमें सारे साइट्स को मैं लोकेट करके दिखाऊंगा, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट इग्नोर द प्रैक्टिस बिकॉज दिस इज वॉट विल मेक यू परफेक्ट। वो जो एक्यूरेसी है ना, वो 19-20 का जो फर्क है वो प्रैक्टिस से ही कम होगा। काफ़ी बच्चों की ये दुविधा होती है, बट मैं कहता हूँ जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप एक्यूरेट होते जाएंगे। सो दिस वॉज अ 5 स्टेप प्रोसेस, और अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, यकीन माने कि मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। एंड हाँ, कमिंग टू द गिव अवे, ये जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो चाहे आप 10th बोर्ड की बात करें या 12th बोर्ड की बात करें, 5 नंबर में पूछा जाता है। और अगर आपने इस 5 स्टेप प्रोसेस को फॉलो किया तो वो जो 5 नंबर है वो आपको गारंटीड मिलेंगे। आई एम गारंटिंग यू। तो दैट वॉज द गिव अवे। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो यू विल बी गेटिंग 5 मार्क्स विदाउट मेकिंग एनी इंटेंस एफर्ट, एंड उससे बेहतर क्या हो सकता है। सो दैट वॉज द गिव अवे इन दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक इट, एंड इफ यू डोंट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मोर ओवर, इस वीडियो के बाद आपकी मैप की टेंशन हो चुकी है खत्म, और अगर आप फिर भी चिंतित हैं अपने बोर्ड्स और CUET के प्रिपरेशन को लेके, यू कैन ज्वाइन द अल्फा, जहां पे हम लोग बोर्ड्स और CUET दोनों की पैरेलली तैयारी करवाते हैं बिना किसी टेंशन से, which includes live classes, DPPs, special sessions, strategies, everything. So you should definitely check it out. Links are given in the description and the pinned comment. So that's it for today. And if you are generous, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी भला हो जाए। Me Sudhanshu signing off and take a very good care of yourself.